एक खूबसूरत गांव में अब्दुल्ला नाम का एक नन्हा सा बच्चा रहता था। अब्दुल्ला 7 साल का था और बहुत ही शरीफ और समझदार बच्चा था। वो हर रोज कुरान पढ़ता, नमाज अदा करता और अपने वालिदैन की बहुत इज्जत करता था। अब्दुल्ला के घर में उसकी दादी भी रहती थीं, जो बहुत बुजुर्ग और कमजोर हो चुकी थीं। दादी की उम्र 70 साल से ज्यादा थी और अब उन्हें चलने फिरने में भी मुश्किल होती थी। एक दिन की बात है, अब्दुल्ला स्कूल से वापस आया। वो बहुत थका हुआ था क्योंकि आज स्कूल में स्पोर्ट्स डे था और उसने बहुत सी रेसेस में हिस्सा लिया था। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी दादी बरामदे में कुर्सी पर बैठी हैं और उनके चेहरे पर परेशानी की लकीरें हैं। अब्दुल्ला फौरन अपना स्कूल बैग एक तरफ रखकर दादी के पास गया और पूछा, अस्सलामु अलैकुम दादी, आप ठीक हैं? आप परेशान क्यों लग रही हैं? दादी ने प्यार से अब्दुल्ला के सर पर हाथ फेरा और कहा, वालेकुम अस्सलाम मेरा प्यारा बेटा। हाँ बेटा, मुझे ज़रा पानी चाहिए था, लेकिन मेरी टांगें दर्द कर रही हैं और मैं उठ नहीं पा रही हूँ। तेरी अम्मी बाजार गई हैं और अब्बू ऑफिस में हैं। अब्दुल्ला ने तुरंत कहा, दादी आप परेशान ना हो, मैं अभी आपके लिए पानी ले आता हूँ। वो जल्दी से किचन में गया, एक ग्लास साफ किया, ठंडा पानी भरा और बहुत एहतियात से दादी के पास ले आया। उसने दादी के हाथों में ग्लास थमा दिया और तब तक खड़ा रहा जब तक दादी ने पूरा पानी पी लिया। दादी ने दुआ देते हुए कहा, अल्लाह तुझे सलामत रखे बेटा, तू कितना समझदार और मेहरबान है। अब्दुल्ला मुस्कुराया और कहा, दादी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बुजुर्गों की खिदमत करना बहुत बड़ा सवाब है और अल्लाह को ये बहुत पसंद है। दादी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब्दुल्ला ने फिर पूछा, दादी और कुछ चाहिए आपको? दादी ने कहा, बेटा मुझे अपनी चश्मा चाहिए जो शायद बेडरूम में कमीज की टेबल पर रही है, लेकिन अब मुझसे चला नहीं जा रहा। अब्दुल्ला ने कहा, आप यहाँ आराम से बैठिए दादी, मैं अभी लाता हूँ। वो दौड़ा लगाता हुआ दादी के कमरे में गया, टेबल पर से चश्मा उठा लाया और बहुत प्यार से दादी को पहना दिया। दादी ने अब्दुल्ला के गालों को चूमते हुए कहा, मेरा बेटा कितना नेक है, अल्लाह तुझे दोनों जहां में कामयाबी दे। अब दादी ने कुरान शरीफ पढ़ना चाहा, लेकिन वो रहल पर रखी थी जो उनकी पहुंच से दूर थी। दादी ने सोचा कि अब्दुल्ला अब थक गया होगा और उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब्दुल्ला ने दादी की नज़र को समझ लिया। उसने फौरन रहल को दादी के पास कर दिया और कुरान शरीफ उठाकर दादी की गोदी में रख दिया। दादी ने तिलावत शुरू कर दी और अब्दुल्ला चुपचाप बैठकर सुनता रहा। अब्दुल्ला की अम्मी जब घर वापस आईं तो उन्होंने ये मंजर देखा। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उनका बेटा इतना नेक और खिदमतगार है। शाम को जब अब्दुल्ला के अब्बू ऑफिस से आए तो अम्मी ने उन्हें सब कुछ बताया। अब्बू ने अब्दुल्ला को पास बुलाया और कहा, बेटा अब्दुल्ला, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया। इस्लाम में बुजुर्गों की खिदमत करना एक बहुत बड़ी इबादत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वो शख्स जन्नतुल फिरदौस में दाखिल होगा जो अपने बुजुर्ग रिश्तेदारों की देखभाल करे और उनकी खिदमत करे। अब्दुल्ला ने अदब से कहा, अब्बू मैं सिर्फ अपना फर्ज अदा कर रहा था। दादी ने मेरी इतनी परवरिश की है तो उनकी खिदमत करना तो मेरा हक है। उस रात खाने के वक्त अब्दुल्ला ने देखा कि दादी को खाना लेने में मुश्किल हो रही है। उन्होंने फौरन कहा, दादी मैं आपकी प्लेट भर देता हूँ। उसने बहुत प्यार से दादी की प्लेट में खाना डाला और उनके लिए पानी भी लगा दिया। खाने के बाद जब सब टीवी देख रहे थे, अब्दुल्ला ने देखा कि दादी को अपनी दवाई लेनी थी जो हर रोज रात को लेनी होती थी। उसने अम्मी से पूछकर दवाई निकाली, पानी के साथ दादी को दी और तब तक इंतजार किया जब तक दादी ने दवाई ले ली। दादी ने अब्दुल्ला को दुआ देते हुए कहा, बेटा आज तू मेरा सहारा बना है, अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे। अब्दुल्ला ने कहा, दादी कल मैं स्कूल के बाद जल्दी आ जाऊंगा और आपके साथ वक्त गुजारूंगा। आप मुझे पुरानी कहानियां सुनाना। दादी खुशी से मुस्कुरा दी। अगली सुबह अब्दुल्ला जल्दी उठा, तैयार हुआ और स्कूल जाने से पहले दादी के पास गया। उसने अस्सलामु अलैकुम कहा, दादी का हाथ चूमा और दुआ मांगी। दादी ने दुआ दी, अल्लाह तुझे इल्म और समझ दे बेटा। स्कूल में अब्दुल्ला के टीचर ने सभी बच्चों को बुजुर्गों के हुकूक के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इस्लाम में वालिदैन और दादा दादी की खिदमत करना जन्नत का रास्ता है।
टीचर ने हदीस सुनाई कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है, और ये बात बुजुर्गों के लिए भी है। अब्दुल्ला को अपने किए पर बहुत फख्र हुआ और उसने अपने दिल में वादा किया कि वो हमेशा अपनी दादी और तमाम बुजुर्गों का ख्याल रखेगा। जब वो स्कूल से वापस आया तो दादी उनका इंतजार कर रही थीं। अब्दुल्ला ने जल्दी से अपना बैग रखा, हाथ मुंह धोया और दादी के पास आकर बैठ गया। दादी ने उससे पूछा, बेटा स्कूल कैसा रहा? अब्दुल्ला ने सारी बातें दादी को सुनाई। फिर दादी ने अब्दुल्ला को पुराने वक्त की कहानियाँ सुनाई, सहाबा किराम की हिकायात बताईं और ये सिखाया कि कैसे अल्लाह के नेक बंदों ने हमेशा बुजुर्गों की इज्जत की। अब्दुल्ला ने हर बात को गौर से सुना और अपने दिल में उतारा। उस दिन से अब्दुल्ला रोज दादी की मदद करता। वो उनके लिए पानी लाता, उनकी चीजें उठा कर देता, उनके साथ वक्त गुजारता और उनकी हर जरूरत का ख्याल रखता। कभी दादी को गार्डन में ले जाता, कभी उनके साथ बैठकर कुरान सुनाता। अब्दुल्ला की इस नेक आदत से पूरे घर में बरकत और मोहब्बत बार गई। दादी की दुआओं से अब्दुल्ला की पढ़ाई में भी बहुत तरक्की हुई और वो क्लास में अव्वल आने लगा। सब कहते कि ये दादी की दुआओं का असर है। अब्दुल्ला ने ये सीखा कि जब हम बुजुर्गों की खिदमत करते हैं तो अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी देता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि बुजुर्गों की इज्जत और उनकी खिदमत करना हर मुसलमान बच्चे का फर्ज है और इसमें अल्लाह की बहुत बड़ी रज़ा है। अब्दुल्ला जैसे बनो और अपने बुजुर्गों का ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज।